हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत सोचा, बनाए नहीं बनाए, बनाए नहीं बनाए, क्योंकि कुछ लोग इससे असहमत होंगे और खासकर के जो मतलब मान मेरा काम पढ़ाने का है, अभी तो मैं पढ़ाता भी हूं और भी करता हूं। तो अब ये जो पढ़ाने का काम है, तो इसमें शायद मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आपसे ये बात शेयर नहीं करेंगे। शायद ऐसा होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जैसा करेंगे, क्योंकि यहां पे असहमति ज्यादा हो सकती है। एक चीज ध्यान रखिएगा अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं। और दूसरी तरफ जब ध्यान से गौर से इन बातों को सोचिएगा तब शायद असहमति खत्म हो जाए। लेकिन अगर ऊपर ऊपर सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं, ये तो बड़ा ही क्या कहते हैं, डिसपॉइंट करने वाली बातें कर रहा है। लाइक जैसे महात्मा बुद्ध पे आरोप लगता है कि इन्हें नकारात्मक बातें करते हैं। सुनिए ठीक से, महात्मा बुद्ध पे बात होता है कि नकारात्मक बातें करते हैं, क्योंकि उनका 4 आर्य सत्य है। स्टार्टिंग होता है दुख है, तो उसी को जो लोग पूरा नहीं पढ़ते, हड़बड़ा के देखते हैं, वो कहते हैं तो बोल रहे हैं कि सब जगह दुखी है और कहानी खत्म है। तो ये तो हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन जो चारों आर्य सत्य को पढ़ेगा वो कहेगा नहीं, उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये है, इसका कारण है, इसके रास्ते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो चीजें थी वो भी बताया और इसको दूर कैसे करते हैं वो भी बताया। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पहले थोड़ा सा दुखी करेंगे, उसके बाद फिर रास्ता भी जो है वो दिखेगा इसके अंदर। सबसे पहले एक सवाल है कि हम अभी बात करेंगे पीसीएस और यूपीएससी के नौकरी की, क्योंकि इसके अंदर यूथ हैं, अभी मैं इससे जुड़ा हुआ भी हूं। मेरा सवाल यह है कि आप अपने आप को किस एज में इस नौकरी पे देखना चाहते हैं। पहला सवाल 21 से लेके 25, क्योंकि 21 से स्टार्ट होता है, 21 to 25 के बीच में, 25 से 30 के बीच में, 30 से 35, 35 से 40 या 40 के बाद, क्योंकि पीसीएस में कई जगह पे जैसे यूपीपीएससी है 40 तो नॉर्मल है, जनरल एज है, 43, 45 ऐसे करके कितना जाता है पता नहीं, मैक्सिमम कितना अलग अलग जगह है पता नहीं, बट 40 तो मिनिमम जनरल का है, 45 तक तो पता ही है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या लगता है आपको, एक बार सोचिएगा, एक बार सोचो, मेरे साथ साथ सोचते भी चलिए, क्या लगता है आपको 21 से 25 साल के बीच में जो सिलेक्शन लेते हैं कहीं भी, यूपीएससी या पीसीएस, और वही लड़का या आप में से किसी ने अगर सिलेक्शन लिया है, वीडियोस तो देखते ही वो सिलेक्टेड है तब भी, तो आप में से किसी ने अगर लेट से सिलेक्शन लिया है, अगर आप इमेजिन कीजिए यही सिलेक्शन आपका 21 से 25 में हुआ होता, तो जो फीलिंग अभी आप कर रहे हो, क्या ये वही फीलिंग होती? कुछ लोगों का आंसर हां भी हो सकता है, बट ये आंसर हां नहीं होगा। अभी देखते हैं, अभी नहीं होगा। और एक छोटा सा और, जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी अभी आए हैं एकदम से, देखो इस लाइन का चूजा जिसको कहते हैं, तो इस लाइन के जो चूजे हैं उनको क्या लगता है, अरे अभी तो हम आए ही हैं, अभी देखेंगे, 1-2 एग्जाम देंगे फिर निकालेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी पूरा इस समुद्र का जो है ना ज्ञान ज्यादा होगा नहीं। तो आप ऐसा करिए, आपके लिए एक सजेशन है सबसे पहले कि आप यूट्यूब खोल लीजिए, वहां पे सेम ही पोस्ट पे यंगस्टर, बिल्कुल यंग, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकेंड अटेम्प्ट वाले इंटरव्यू देते हुए मिल जाएंगे। और उसी सेम पोस्ट पे एक एज क्रॉस करने वाले, यानी एक मैक्सिमम एज वाले भी आपको वहां पे, मिनिमम को भी देखिए और मैक्सिमम को भी देखिए, सेम पोस्ट पे देखिए, दोनों के एक्साइटमेंट को देखिएगा, दोनों की फीलिंग्स को देखिएगा, दोनों के मतलब आप जब अंतर करोगे तो आपको लगेगा कि वो जो है ना स्टार्ट, जब मिनिमम वाला जो है, मिनिमम एज वाला, वो ज्यादा एक्साइटेड है, उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, सब है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं एज के साथ गंभीरता आ गई। गंभीरता उम्रता नहीं आया, ठीक है, कोई गंभीरता उम्रता नहीं आया, ध्यान रखना इस बात का। बस इतना ही हुआ है कि वो इतने थपेड़े खा चुका है इस समाज का, इस समय का, इस असफलताएं का, कि वो सफल होकर इतना ही कहेगा, अरे हम पास कर गए, अरे मेरा हो गया, इतना ही कह के उससे ज्यादा वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा घुट चुका है वो शख्स ना कि वो निकलेगा ही नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेके आप लोगों के अंदर, नए जो स्टूडेंट्स होंगे खासकर, इनके अंदर बहुत
अलग अलग ये रहता है कि तोड़फोड़ मचा देंगे, फलाना ढिमाका टाइप का। एक छोटा सा कमेंट मैंने पढ़ा था, एक कमेंट पढ़ा था, एक लड़का दरोगा बना, वहां पे किसी ने मैसेज किया कि आपके दरोगा बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। अब उम्मीद करते हैं कि बिहार की जो छवि है वो आप उसको साफ कर देंगे। ठीक है, बिहार की जो छवि है पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर उसको आप साफ कर देंगे। ठीक है, इतना बड़ा एकदम से उस भाई एसआई को लिख दिया उसने। तो देखिए कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है और कुछ चीजें जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो प्रैक्टिकल ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर गट्स है तो आप कहीं भी चमक जाएंगे, और नहीं है तो ऐसे कई एसडीएम और डीएसपी और ये हैं जिनको कोई नहीं जानता, मतलब उनके स्टाफ जानते, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, और ये कहेंगे कि हम बन जाएंगे तो हम पूरा तोड़फोड़ मचा देंगे पूरा इंडिया में और हिंदुस्तान में, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। जो मचाने वाले हैं वो मचाएंगे ही, स्टार लगाओ या ना लगाओ, और नहीं मचाने वाले होंगे तो ऐसे गुमनामी की जिंदगी बहुत लोग जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आप 21 साल, 25 साल, 30 साल में क्या आपको लगता है कि आपने अगर 21 से 25 में इस नौकरी को ले लिया तो जो नौकरी, जो ये आप जो जॉब करना चाह रहे हैं, जो प्रोफाइल है इस जॉब की, जिसके लिए आप 2 साल, 4 साल या 5 साल या 7 साल तक दे रहे हैं, कम से मैक्सिमम 1 to 7 दे रहे हैं, तो उतना आप दे रहे हैं, उसमें आपको अगर ये होप हो जा रहा है इस तरह की नौकरी, तब तो बहुत बढ़िया है। तब आपने बहुत इनपुट नहीं डाला और आप गेन में, आप फायदे में 25, 26, 27 तक मैक्सिमम आप अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप फायदे में, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये चीजें आपको इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि आप लगातार लगे रहो, पैसे देते रहो हमें। लेकिन आप एक बार सोचो कि आप 21 साल से शुरू किए, आपको ये चीजें 35, 37, 8, 42, 43 ऐसे में मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आपने अपने लाइफ का 20 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल देके आप यूपीएससी नहीं तो कहीं पीसीएस में एक जॉब कर लिए, तो क्या लगता है आपका ये जो 22 साल का इन्वेस्टमेंट, 22 साल की जो कुर्बानी है, ये फ्रूटफुल है? नहीं। मैंने पहले ही बोला था बहुत कड़वा लगेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, किसी भी टाइम में हो जाए, लक्ष्य तो लक्ष्य था। किस बात का लक्ष्य था? माला पहनने का, अगल बगल के लोगों को दिखाने का, मिठाई खाने का, 2 दिन न्यूज़पेपर में और 4 दिन जो है आसपास के मोहल्ले में चर्चा होने का, 5वें दिन से कोई नहीं पूछेगा। ये फैक्ट है। 5वें दिन से कोई नहीं पूछेगा, फिर नया लॉट पीछे से आएगा और आप गायब हो जाएंगे। हर साल मुखर्जी नगर में बहुत हजारों पोस्टर चिपकते हैं, उसके बाद कोई नहीं पहचानता उनको, कोई नहीं पहचानता है। फिर नए और सब गायब। याद कर लो 2012 में कौन था, याद कीजिए 2019 में कौन था, 18 में किसकी पोस्टर लगी थी, किसी को याद है? तो ये होता है। ठीक, तो आप ये देखो कि आप अभी खास करके मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप जो नए हैं ना, जो नए बिल्कुल आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने 2 साल 4 साल अगर एग्जाम में तैयारी कर ही लिया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ेगा, और वो तब पड़ेगा जब आपका 2-3 अटेम्प्ट निकल जाएगा ना, तो आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपके ऊपर लोगों का, सोसाइटी का, अपनों का दबाव बहुत ज्यादा आ जाएगा, आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, ये होगा ही होगा। कुछ लोग में से 0.01% इसको मैनेज कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। इसी के कारण जो यंगस्टर है वो रिजल्ट निकाल के लेके चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस एज में सीरियस हो गए, आपने ये टारगेट बना लिया कि 21 से 25 में हमको फिट हो जाना है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हम 28 तक तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, उसको सोच के अगर आपने एफर्ट किया है, प्लानिंग की है और एकदम अपने आप को झोंक दिया है, और तब आप ये नौकरी ले रहे हो ना, तब इसका एक मजा है, तब इसका एक मजा है, एक मतलब रियली में फायदा है इसका। लेकिन मैं देखो जो भी तैयारी कर रहा हूं उनको मैं उन पे भी आऊंगा अभी, आप एक बार समझिए अच्छे से मैं जो कहना चाह रहा हूं। लेकिन 35 के बाद नहीं, 30 के बाद ही मैं कहूंगा नहीं। अब कहोगे कि क्या छोड़ दें? नहीं, आप अगर 35 में 40 में एकदम नहीं छोड़ना है, छोड़ना में है ही नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, लेकिन उस चाहिए के पीछे हम अपना पूरा 20 साल नहीं देंगे, हम उस चाहिए के पीछे 8 साल से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि 8 साल से ज्यादा मेरा नुकसान हो गया। फिर हमको नहीं स्टार लेना, हम कहीं और तहलका मचाएंगे। हमारे अंदर गट्स है तो हम कहीं और तहलका मचा देंगे,
हमको नहीं करना वो, अब कहोगे फिर क्या? तो कम से कम उसके बाद आपके पास एक बहुत सॉलिड प्लान होना चाहिए लाइफ का, कि हमने इसको 4 साल देना है, 5 साल देना है, उतना पूरा देना है। लेकिन अगर उस समय तक नहीं हो पाया तो हमको छोड़ना नहीं है, लेकिन हम कुछ और करेंगे। हम अपने लाइफ में सेटल होंगे, हम अपने लाइफ में जो भी है सब जगह, मैंने सब हर लाइन पे आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि किसी चीज को नहीं छोड़ना, आपको अच्छा जॉब करना है, आपको अपनी फैमिली सेटल करनी है, वो सब आप करिए साथ में, और उसके बाद इस एग्जाम को कैरी करते चलिए। तब जब आप, हो सकता है कि आप 38 में सिलेक्शन ले लें, तब भी आपको वो अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक लाइफ का जो एक पार्ट है वो चल रहा है, और ये सेकेंड पार्ट है। समझ में आ रहा है? आपने उसको ही मजबूत कर लिया है, और ये सेकेंड पार्ट है। लेकिन आप इसको अगर टोटल 18-20 साल देते हैं तो ये गलत है। अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि सर 24/7 देने पे तो हो नहीं रहा, फिर कैसे होगा? तो ये एक्चुअली आप अपने आप को या तो बेवकूफ बना रहे हैं या चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, आईपीएस की नौकरी करते हुए, एसआई की नौकरी करते हुए लोग आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकालते हैं, बावर्ची की नौकरी करते हुए आईएएस बन जाते हैं। उसी तरह से ग्रुप डी का काम करते हुए कितना मुश्किल है, पत्थर उठाना पड़ता है, कमर टेढ़ी हो जाती होगी, और उसके बाद जाके पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो कर रहे तो आपसे नहीं होगा। ऐसे कितने सारे कपल हैं, ऐसे कितने सारे मतलब मैरिड कपल हैं जो ऑलरेडी फैमिली के अंदर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पीसीएस में देखो अभी लड़कियां कर रही है, यूपीएससी के अंदर कर रही है, यूपीएससी के अंदर कर रही है। तो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को भी छोड़ना है। अपनी जो नए आ रहे हैं ना, वो बात समझो, अपने आप को 21 से 25 में फिट कीजिए, और फिट करके तब इस नौकरी का मजा लीजिए। भी यंगस्टर से यही कहना है। और जो भी इसको क्रॉस कर गए, जो 30 के अंदर में है, वो भी अपना पूरा जान लगा दीजिए कि एटलीस्ट मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं, और इसके ऊपर जाना है तो छोड़ना नहीं है। अब बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो यही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि एक एज के बाद आपके परफॉर्मेंस गिरेंगे, ये तय है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी लेवल गिरेगी, आपकी तैयारी स्लो होगी, आपका परफॉर्मेंस जाएगा, और जो पीछे से यंगस्टर आ रहे हैं पूरे एनर्जी में, वो आपको दबाएंगे, और ऐसा होता है। इसीलिए हर साल आप देखते होंगे मैक्सिमम यंगस्टर निकल जाते हैं, कुछ उसमें पुराने स्टूडेंट्स निकलते हैं। इसके पीछे रीजन है। तो हमको पुराना खुद को करना ही नहीं है। और पुराने कब नहीं होंगे? कब नहीं होंगे? तब नहीं होंगे जब हम 10 साल देने के बाद या 8 साल देने के बाद हमने अपना एक लाइन खोल दिया है, तो फिर एनर्जी लेवल बनी रहेगी, फिर मजा आते रहेगा। उसके बाद इधर हम करेंगे काम। और आपको पिछले बार इंटरव्यू में दिया, इस बार तो मैंने किसी का लिया ही नहीं अभी तक, तो उसमें भी आपने देखा है ना कि नौकरी करते हुए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए लड़कियां भी पास की और लड़के भी किए। आपको अगर लड़कियों की रिजर्वेशन, लड़के भी तो कर रहे हैं नौकरी करके, मेट्रो के अंदर जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, तो उसके बाद तो कर रहा है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या जो अगली बार देंगे, वो अपनी जान लगा दो, और 21 से 25 के बीच में अपने आप को एकदम डाल दीजिए, कोई नहीं रोके। 21 से 25 के अंदर अपने आप को रख लो, ठीक है। मैक्सिमम 28 तक आपको कहीं ना कहीं फिट कर लेना है, और यहां फिट नहीं हुए तो कहीं दूसरी तरफ फिट होना है, और फिर इसको पकड़ना है, छोड़ना नहीं, इसको पकड़े रहना है, लेकिन कुछ करते हुए। क्योंकि मैंने बहुतों को रोते हुए भी देखा है, हमारे साथ ऐसा होता रहता है। कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं, सर मैं बर्बाद हो गया, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ के पढ़ाई की, ये किया, वो किया, मेरी फैमिली है, हम ये नहीं दे पा रहे बच्चों को, वो नहीं कर पा रहे। कई सारी चीजें होती है, आप लोग के पास नहीं होगा ना, हमारे पास तो इस तरह की कई अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो इस एक्सपीरियंस का आप फायदा नहीं लोगे तो कैसे होगा? तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में असहमति होगी, लेकिन बाद में सॉल्यूशन है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि 21 से 25, तो उसका ये मतलब नहीं कि 40 वाले छोड़ देंगे, वो भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं करेंगे। एक लड़का है, पर्सनली मैं उसको जानता हूं, उसकी एज लगभग 47 और ओरिजिनल एज है, ठीक है, उसमें कम होगा, एसटी से बिलोंग करता है, तो एक एज तो मिल ही जाता है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, मतलब लगातार उसको सब कह रहा है, हम भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, कुछ कर लो, साथ में करना ना, मेरे घर से पैसा आता है, बोलने वाला कौन है? तो ऐसे वो एक नहीं, ऐसे कई सारे हैं। तो ये काम हमें नहीं करना, और इसके कारण ऐसा माहौल बनता है ना कि हम उस अनसक्सेस के घेरे में आके ऐसे अपने आप को बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं
कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमको बाहर निकलना है, तोड़ना है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है करने के लिए। उसके साथ साथ सपने पूरे कीजिए। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सब कुछ छोड़ के माउंट एवरेस्ट की तैयारी करता रहता है, उसकी भी करता है, साथ में तो कमाता भी। हम भी यही करेंगे, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है यूपीएससी निकालना। माउंट एवरेस्ट से ऊपर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल नहीं है निकालना, इतना ध्यान रखिएगा। तो बस ये कहना था, और ये मैं बस इसलिए कह रहा हूं कि जो यंग आ रहे हैं, जिसको चूजे मैंने भी कहा है, तो वो जो है वो पूरा जोर लगा दे। और जो एक एज हो गया, जो फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, क्या करें नहीं करे टाइप, तो उनको भी एक ये विकल्प है, उसके साथ कीजिए और सबको आगे बढ़ाइए। लाइफ के हर पोर्शन को खोलिए और सब में आगे चलिए। तब उसके बाद जो है ना, डील हमारी लॉस में नहीं जाएगी। तो होपफुली की चीजें समझ में आई होगी, और जो गहराई से मैं समझाना चाह रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।